नूरपुर में शनिवार को जिला पुलिस ने प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मुख्य उद्देश्य नूरपुर में बढ़ते चिट्टे के प्रचलन पर लगाम लगाना है। इस दौरान प्रशासन ने सारथी मुहिम के तहत चिट्टे जैसे गंभीर नशे पर बातचीत की तथा इससे बढ़ रहे दुष्प्रभावों पर भी जानकारी साझा की। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि हमने सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगभग 4-5 माह पूर्व एक टीम गठित की है, जिसमें चिट्टे को पूरी तरह से स्टडी किया गया तथा सभी विभागों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गयी। करा था आज से 4-5 महीने पहले। वो एक हमारे सब डिवीजन लेवल पे हमने टीम गठित करी थी, जो यहाँ पे जो एसडीएम है, एसडीएम, पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सबका इनकी प्रेरोगेटिव से एक टीम गठित हुई थी, जिसका ये उद्देश्य था कि एक तो जो यहाँ पे जिस रेट से चिट्टा इंक्रीज करा उसका हम स्टडी कर पाए और किस तरीके से उन जो एडिक्ट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो एडिक्ट्स हो गए हैं, उनके प्रति उनके अंदर किस तरीके की ऐसी चेंजेस हो रहे हैं या फिर वो किसी भी डिजीज से संक्रमित है, तो उस बारे में एक तो फैक्ट स्टडी कर पाए। दूसरा, हम उनके चेन नेटवर्क को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेन नेटवर्क जो था, जो वो किसी भी पुलिस अधिकारी को सामने ना आना चाहते थे, उस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए हमने इस स्कीम को निकाला था, जो मल्टी प्रोंग स्कीम थी, जिसमें आपका सप्लाई साइड पे भी पुलिस डिपार्टमेंट का दायित्व था उसको कंट्रोल करने के लिए, और डिमांड साइड पे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी उसमें रोल था। तो इसी स्कीम के उद्देश्य के साथ साथ हमने इस साल लगभग 116 एफआईआर रजिस्टर करी, जिसमें अराउंड चिट्टे की अगर हम मात्रा देखें तो 4 किलो चिट्टा हम अभी तक सीज कर चुके हैं। और उसी के आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी गतिविधि अवैध तरीके से करी जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका होता है फाइनेंसेस, जो पैसा उससे ड्राइव करते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जो स्मगलर्स होते हैं। तो उसी के तहत हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करी और अराउंड 3 करोड़ की संपत्ति अभी तक जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली है उससे हम अटैच करवा चुके हैं, कंफर्म भी करवा चुके हैं। बल्कि एक केस अभी भी गया हुआ है जिसमें 62 लाख की प्रॉपर्टी को अभी अटैचमेंट के लिए भेजा हुआ है। अब इसी कड़ी में आगे भी आते हैं, जिसमें हमारा अभी रिसेंटली सरकार की तरफ से पिट एनडीपीएस की एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें हम किसी भी स्मगलर को, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की भी कर सकते हैं, उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये जो दायित्व था पुलिस का, वो था सप्लाई साइड का दायित्व था, और इसको हम आपकी मदद से भी लोगों के बीच में कई बार हम गए हैं और लोगों से हमने इंटरेक्शन करा है। अब जो दूसरी साइड आती है डिमांड साइड, देखिए सप्लाई और डिमांड एकदम टेंडम में रहना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगा तो उससे इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है। तो डिमांड साइड का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि जो हमारे एडिक्ट्स हैं, अगर आप उसकी चेन को नहीं तोड़ पाओगे तो जो भी काम आज हम सप्लाई साइड को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो नए एडिक्ट्स की गतिविधि और जो नए एडिक्ट्स की बनने की गति है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो एडिक्ट्स बन चुके हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बड़ी चेन के पार्ट हैं और वो एक बंदा कई बंदों को संक्रमित भी कर सकता है और उसको एडिक्शन भी फैला सकता है। तो इसी के माध्यम से हमने डिमांड साइड को कंट्रोल करने के लिए सारथी स्कीम को लेके आए, और उसी के माध्यम से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रोप इन करके और उनके बिहेवियर पैटर्न को, उनके जो बीमारी संक्रमित वो हुए उसका हमने स्टडी करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये जो परेशानी है ये कितनी गंभीर है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताएं कि हमारा फैक्ट फाइंडिंग क्या रहा और हम इससे आगे किस तरीके से हम इससे लड़ सकते हैं। वहीं सिविल अस्पताल नूरपुर एमएस नीरजा गुप्ता ने बताया कि जून माह से लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है तथा इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि युवा एड्स तथा हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण चिट्टा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सिविल अस्पताल नूरपुर में हफ्ते के 2 दिन स्पेशल काउंसलिंग भी दी जाती है, जो गोपनीय तथा निःशुल्क है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो आईडी यूजर्स हैं, आईवी ड्रग यूजर्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग जून महीने के बाद कंटिन्यूसली चल रही है और हर महीने काफ़ी सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। अभी तक पिछले 6 महीनों में हमारे पास 109 केसेस जो हैं आईवी ड्रग यूजर्स जो हैं उनकी स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें 31 केसेस HIV पॉजिटिव हैं, 8 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हमारे पास 79 केसेस अभी तक हैं। इसमें कुछ डेथ्स भी हुई और वहीं से जो बैक ट्रैकिंग शुरू हुई, जो हमारे
कॉन्टैक्ट्स थे उनके, उनको ट्रेस किया गया और उनकी टेस्टिंग की गई। और आईवी ड्रग यूज़र्स जो हैं वो मैक्सिमम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से वो रेफ़र किए गए और उनकी टेस्टिंग की गई। इसमें 12 केस ऐसे थे जो एनजीओ शिरा एनजीओ जो है, जिसको नूरपुर के लिए रिक्रूट किया गया धर्मशाला से, उन्होंने भी 12 केसेस जो हैं वो रेफ़र किए। इसमें ज़्यादा केसेस जो पुलिस की तरफ से ही आए और हमें जो HCV RNA टेस्टिंग वो भी हमारे यहाँ की गई। उसमें 70 केसेस जो हैं वो RNA पॉजिटिव हुए। देन हेपेटाइटिस B RNA टेस्टिंग जो है वो 8 केसेस स्क्रीन किए गए, उसमें से हमारे 2 पॉजिटिव केसेस आए। और 22 केसेस जो हैं आईवी ड्रग यूजर्स जो हमारे हैं उनको हमने टांडा ट्रीटमेंट के लिए उनको पहुंचा दिया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद 32 केसेस जो HCV पॉजिटिव थे उनको भी टांडा पहुंचाया गया और उनके टांडा में ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी फॉलोअप जो उनकी वो है फॉलोअप के लिए वो लोग आ रहे हैं हमारे पास और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। बहुत सारे स्टेप्स भी इसमें लिए गए। स्टेप्स जैसे पहले तो डिफरेंट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है और एनजीओ की जो यहाँ डिप्यूट की उनकी भी सपोर्ट है, उनसे हमें ये हम सारा कर पा रहे हैं। इसके साथ हमने एक HCV RNA मशीन जो है, जो टेस्ट आज दिन तक टांडा में ही हुआ करते थे, वो टेस्ट हमारे नूरपुर हॉस्पिटल में अब हो रहे हैं। HCV RNA टेस्टिंग हो रही है। देन HCV टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के लिए केस हमारा पाइपलाइन में है। मे बी कुछ टाइम में ये नूरपुर हॉस्पिटल में HCV दिस टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर ये नोटिफाई हो जाए। उसके साथ ही फ्राइडे और सैटरडे को OPD नंबर 3 में 2 से 4 डी एडिक्शन सेंटर जो है वो स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई केस किसी भी दिन किसी भी टाइम पे अगर आ जाता है तो वो हम उसको टैकल करते हैं। उनके लिए जो हमारे पास मेडिसिन्स हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हमारे पास अवेलेबल हैं और दे आर गिवन फ्री टू द पेशेंट्स। साथ ही SDM नूरपुर गुरसिमर सिंह का कहना है कि सारथी मुहिम के तहत जागरूकता कैंपेन चलाए जाएंगे और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। सर और मैम ने बताया कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सप्लाई और डिमांड दोनों के रिगार्डिंग है। तो जैसे कि सर ने हमें गाइड भी किया था और DC सर से भी ऊपर से जो डिस्ट्रिक्ट से हमारी आई थी, तो हमारा एक संवाद कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंदर हमारे 4 ग्रुप्स हैं और हम रेगुलरली अपने ग्रुप्स के माध्यम से हम स्कूल्स विजिट कर रहे हैं। तो ये संवाद कार्यक्रम के साथ साथ हम अपनी जो सारथी कैंपेन है हमने उसको भी अटैच किया है। वहाँ पे हम सर्वे भी करवाते हैं और इवन दिस इज़ मोर ऑफ अ अवेयरनेस ड्राइव जो कि हम सारे स्कूल्स में करवा रहे हैं। अब रिसेंटली हमने लास्ट वीक मीटिंग की थी, उसके अंदर हमने अब ये प्लान किया है कि हम अब नेक्स्ट फेज़ में जो हमारा सारथी का जो प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर अभी तक हम स्कूल्स कर रहे थे, अब नेक्स्ट कैंपेन में हम जागरूकता कैंपेन चलाएंगे जिसका हमने इस मंथ का एक कैलेंडर बनाया है। हमने वीडियो मैम को इसके अंदर कर लिया है ग्रुप इन और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सारी पंचायत्स में हम एक बार विजिट करेंगे पूरी एज अ टीम, जिसमें हमारे तहसील वेलफेयर ऑफिसर, BDO, DSP साहब जो भी उनके नॉमिनेटेड ऑफिसर्स होंगे वो जाएंगे और एज अ कैंपेन चलाएंगे। इसके साथ साथ हमने एक और प्लान किया है क्योंकि जैसे कि आपको मैम ने बताया कि हमारे में जो ड्रग्स के जो प्रॉब्लम है उससे हम कहाँ लिंक कर पा रहे हैं, HIV और बहुत सारी बीमारियाँ। तो हमने देखा कि हम नेक्स्ट मंथ 1 दिसंबर को हम HIV डे है, तो उस दिन हम रन अगेंस्ट ड्रग्स एक पूरी मैराथन करवाएंगे 5 किलोमीटर की। वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। और इसके साथ साथ आपको मैडम ने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर जिसके लिए हमारी लास्ट मीटिंग में ही डिस्कस हुआ था वो जल्दी ही हम इस्टेब्लिश कर देंगे
और हम आपकी तरफ से, आपके माध्यम से उसको पूरा पब्लिसाइज भी करेंगे। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम हमने देखी है कि कई बार पंचायत प्रधान का फ़ोन आता है, कई बार किसी का फ़ोन आता है, कई बार आपके थ्रू भी हमें पता लगता है कि कोई कर रहा है, लेकिन फिर हमारे पास आता है, पहले वो उसके पेरेंट्स आते हैं, फिर हम उसको भेजते हैं सिविल हॉस्पिटल की थोड़ा काउंसल करें क्या करना है। तो हम चाहते हैं कि उनको वहीं से वो उस हेल्पलाइन नंबर पे हमें रिपोर्ट करें, वहीं से काउंसलर डॉक्टर्स हमें बताएं कि क्या करना है। जैसे भी होगा, जो भी आगे फैसिलिटेट हमें करना होगा, तो हम उस माध्यम से हम उनको करेंगे। बाकी एट लास्ट मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ें। जो हमारी जागरूकता कैंपेन है, जब जो भी हमारी अवेयरनेस ड्राइव है, और जो नेक्स्ट मंथ हमारी HIV एड डे के दिन हम जो रन अगेंस्ट ड्रग्स कर रहे हैं। और लास्ट में मैं सर का थैंक करूँगा, मैं मैडम का भी थैंक यू करूँगा, और मैं पूरी टीम का थैंक यू करूँगा कि इसके साथ हम इस चीज़ को फाइट कर रहे हैं और हम आगे भी इसको करते रहेंगे। थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।